हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यह जो आप अभी स्क्रीन पर क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं वह इंटर सेकेंड ईयर यानी कक्षा 12 के हिंदी के पाठ्य पुस्तक का वीडियो है। इसमें कुल मिलाकर 100 क्वेश्चंस हैं और यदि आप इन 100 प्रश्नों को बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे यहाँ से पूछे जाएंगे। तो आशा करते हैं कि अंत तक आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा। ओके, चलिए ये पूरे पाठ का यानी आपके हिंदी के किताब में कुल मिलाकर 26 पाठ है, 13 गद्य और 13 पद्य, टोटल मिलाकर ये ऑब्जेक्टिव है। ओके, तो चलिए आते हैं हम लोग इसका जवाब देखते हैं। पहला, बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है? तो बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है? सबको मालूम ही है कि यह क्या है, उपन्यास है। तो पहला का आंसर क्या होगा? ओके, दूसरा, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आत्मीयता। दूसरा का सही जवाब होगा सी। बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा है? मतलब यह किसका कथन है? तो तीसरा का सही जवाब होगा ए। अगला, 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो चौथा का सही जवाब होगा सी, बालकृष्ण भट्ट है बाबू। ओके, जो पहला ही पाठ है बातचीत पाठ के लेखक है। पांचवा, उसने कहा था कहानी का नायक क्या है, माने मेन कैरेक्टर क्या है? तो पांचवा का सही जवाब होगा ए। छठवा, उसने कहा था कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुई थी, कब की रचना है? तो छठवा का सही जवाब होगा ए, 1915। सातवां, लहना किस कहानी का पात्र है, यानी किस कहानी में लहना सिंह की चर्चा हुई है? तो सब लोग जानते हैं कि उसने कहा था कहानी में, जो आपके पाठ्य पुस्तक में दूसरा पाठ है। लड़का और लड़की पहली बार कहाँ मिले थे? तो कहाँ मिले थे? दुकान के पास ना। तो आठवां का सही जवाब होगा सी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। 9 आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो संपूर्ण क्रांति का नारा कौन दिए थे? जयप्रकाश नारायण। 9 का सही जवाब बी होगा। अगला 10, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था सिताबदियारा में। तो 10 का सही जवाब होगा बी। 11, जयप्रकाश नारायण जी किस सन में अमेरिका गए थे, यानी अमेरिका कब गए थे? तो इसका सही जवाब होगा 11 का ए। भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? तो भ्रष्टाचार फैलाने की जड़ क्या है? तो 12 का सही जवाब होगा बी, सरकार की गलत नीतियां, उसके कारण भ्रष्टाचार फैलता है। ज्ञानपीठ पीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन सी है? तो 13 का सही जवाब होगा ए, उर्वशी। ओके, इस पर ज्ञानपीठ मिला था और कुरुक्षेत्र पर साहित्य अकादमी मिला था, इसको भी ध्यान दीजिएगा। अगला, प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वो क्या बन जाती है? राक्षसी। तो 14 का सही जवाब डी। अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? तो पुरुष और नारी दोनों, क्योंकि शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। 16, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो 16 का सही जवाब होगा बी, मित्र सहोदर, बी होगा। चलिए 17, रोज कहानी की नायिका कौन है? किस पर पूरी कहानी घूमती है? तो ये तो कहानी अज्ञे जी द्वारा लिखी गई है, जिनका पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो इस कहानी की पात्र कौन है? मेन मालती। तो 17 का सही जवाब होगा ए। ओके, चलिए आगे। 18, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? यानी दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट है बाबू, याद कर लीजिएगा, 1951 में। 18 का सही जवाब बी होगा। 19, मालती के पति किस व्यवसाय से जुड़े थे? डॉक्टर थे, डिस्पेंसरी चलाते थे। ओके, 20 नंबर, अज्ञे जी ने रविंद्रनाथ ठाकुर की किस कृति का हिंदी में अनुवाद किया है? गोरा। 20 का सही जवाब होगा सी। भगत सिंह के अनुसार आत्महत्या क्या है? कायरता है कि निर्भरता है, कि ए और बी दोनों है? तो कायरता है, आत्महत्या करनी ही नहीं चाहिए। 22, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? देश सेवा के बदले दी गई फांसी को।
22 का सही जवाब बी। 23 ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला था? तो 23 का सही जवाब होगा बी, संशयात्मा पर। 24 सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? तो 24 का सही जवाब होगा डी, नौजवान भारत सभा का गठन। 25 भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? याद कर लीजिएगा, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। 25 का सही जवाब होगा ए, 23 मार्च 1931 ईस्वी को। और जो अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को कर लीजिए, क्योंकि इस पर आप लोग के पढ़ने लायक बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप जिसको पढ़कर अच्छा नंबर ला सकते हैं। लाइक बिल्कुल नहीं करना भूलना है और कमेंट भी जरूर करना है। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं हम लोग। ओके, चलिए यहाँ पर 26 से ध्यान दीजिए। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो कौन है? जगदीश चंद्र माथुर हैं। ओ सदा नीरा किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया पाठ है? गंडक नदी को, डी होगा 27 का। ओ सदा नीरा निबंध बिहार के किस खाली स्थान की संस्कृति पर लिखी गई? किसकी संस्कृति पर लिखी गई है? तो चंपारण, 28 का ए होगा। अगला 29 गांधी जी चंपारण कब आए थे? 17 में, 1917 में राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर आए थे। ओके, आगे 30 मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? मदन मोहन गुगलानी। 30 का सही जवाब होगा ए। ओके, चलिए 31 नंबर देखते हैं हम लोग। मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक का नाम क्या है? तो मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक का नाम बताना है। तो मोहन राकेश ने कौन सा नाटक लिखा है बाबू? डी, आषाढ़ का एक दिन। फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते। जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। यह किस पाठ से लिया गया है? तो 32 का सही जवाब होगा ए, सिपाही की माँ। सिपाही की माँ चैप्टर का है ना, मानक सिपाही उसी में ना आया है। और विष्णु उसकी माँ रहती है, मुन्नी उसकी बहन रहती है, 14 वर्षीय। ओके, आगे 33 मुन्नी अपने भैया की चिट्ठी किस दिन आने की बात कहती है? मंगलवार को। लेकिन चिट्ठी नहीं आती है, भैया जीवित रहेगा तब तो आएगा। वो बर्मा की लड़ाई में गया है, शायद मर भी गया होगा। 34 नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या एक निबंध है? बी होगा। 35 प्रगीत कैसा काव्य होता है? तो इसका सही जवाब होगा सी, आत्मपरक काव्य होता है। 36 सहर्ष स्वीकारा है कविता के रचयिता कौन है? तो 36 का सही जवाब होगा सी, मुक्ति बोध है। ओके, चलिए 37 देखते हैं हम लोग बाबू, क्या होगा? सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मकता का आधार क्या है? तो इसका सही जवाब होगा समाज के विरुद्ध व्यक्ति, डी होगा। 38 जूठन शीर्षक रचना हिंदी साहित्य में कौन सी विधा है? मतलब जूठन कैसा पाठ आपको लगा था? तो 38 का सही जवाब हो जाएगा सी, आत्मकथा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि अपने बारे में बताएं कि जब वो लोग छोटे थे तो किस प्रकार उनका परिवार तगाओं के जूठन पर डिपेंड करता था, वही पाठ है। सब कुछ तो पढ़ा है आप लोगों को। 39 ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की थी? मेघदूत की। 39 का क्या होगा? ए, मेघदूत। ओके, 40 ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? 30 जून 1950 को। 40 का ए होगा। ओके, और यदि कोई इंटर ऑफलाइन मेरे पास पढ़ना चाहते होंगे, एड्रेस है सरना रोड शाहपुर, तो आप लोग 3 जनवरी से बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एक लगेगा सुबह में 7 बजे और एक 9 बजे। ओके, चलिए स्कूल के हेडमास्टर का नाम क्या है? कलीराम। 41 का सही जवाब बी होगा। 42 हंसते हुए मेरा अकेलापन कैसी रचना है? तो डायरी है ना बच्चों। 42 का सही जवाब होगा बी। 43 मलयज मन कूड़ा किसे कहते हैं? तो मन कूड़ा क्या है? डायरी को कहते हैं। टोटल मन की बातों को उसमें उड़ेला जाता है। तो 43 का सही जवाब भी ए होगा। ओके, आगे 44 देखते हैं। सपनों का सुहाना रंग किस प्रकार जर्द हो गया है? तो सपनों का सुहाना रंग किस प्रकार जर्द हो गया है? तो 44 का सही जवाब होगा किस प्रकार हो गया? जर्द, सी। 45 सुरक्षा कहाँ हो सकती है? तो घर के भीतर तो आप सुरक्षित है नहीं, आप तो डर रहे हैं।
अंधेरे में, पलायन में, चुनौतियों को झेलने में। कब तक भागिएगा? जब तक भागिएगा वो आपका पीछा करेगा ही। जिस दिन आप सामना करिए वो डर जाएगा। 46, उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? 1952 में, ए होगा। 47, लेखक के दुस्वप्न के सबसे खतरनाक पात्र कौन थे? हाथी और तिरिच। 47 का बी। 48, पिताजी की मृत्यु कैसे होती है? धतूरे के जहर से नहीं, वो तो लोग निकाल दिए थे उल्टी कराकर, तिरिच के काटने से भी नहीं, मानसिक सदमे और अधिक ब्लीडिंग के कारण। ओके। लीड बेटर की नजर में जे कृष्णमूर्ति क्या थे? विश्व शिक्षक थे। 49 का सी। चलिए 50 नंबर देखते हैं। लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से ज्यादा कठिन क्या है? तो ज्यादा कठिन क्या है? जीवन को समझना। ओके, इसको समझ गए तो आप हर परीक्षा में सफल हो गए। ओके, चलिए अब आते हैं हम लोग 51 नंबर। आधा सफर पार हो गया। आप लोग बाबू टोटल याद करिएगा। ओके, और जो जो मेरे पास ऑफलाइन टेस्ट दिए हैं कमेंट करके बताना है कि 50 में आपको कितना नंबर प्राप्त हुआ। लेकिन उस 50 पर आपको डिपेंड नहीं रहना, आपको 100 याद रखना है। हो सकता है जो जो क्वेश्चन इसमें आपको नहीं आता है वही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया तो क्या करोगे? प्रॉब्लम तो होगा ही, इसीलिए बाबू ध्यान देना है। चलिए, मेघा नहीं कहाँ नहीं हो सकती है? तो कहाँ नहीं हो सकती है? इसका सही जवाब होगा जहाँ भय हो। डर में मेघा कैसे आएगी? कोई टीचर ही पढ़ा रहे, सामने कोई आकर लाठी लेकर बैठ जाए कि तनको गलती पढ़ोई तो मार के ताहर मुँहवे तोड़ देम। अब उनसे गलती होगी ही होगी क्योंकि वो डर गए हैं। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी पंक्ति है, किसकी कृति है? तो 52 का सही जवाब होगा सी, जे कृष्णमूर्ति की। जैसी किस शाखा के कवि हैं? तो जायसी प्रेम मार्गी कवि है बाबू, कर्मक लिखे हैं। पद्मावत के कवि कौन है? तो 54 का सही जवाब होगा बी, मलिक मोहम्मद जायसी। आगे, जायसी ने रत्नसेन व पद्मावती की कथा को किससे सींचा है? अपने आंसुओं से भिंगाया है और खून की लई बनाकर जोड़ा है। 56, सूर सागर के कवि कौन है? सूरदास, नाम में ही आंसर है। 57, सूरदास को किस चीज की भूख है? तो 57 का सही जवाब होगा बी, कृष्ण की जूठन मांगते हैं। 58, तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? तो उनकी पत्नी का नाम था रत्नावली, बी होगा। ओके, 58 का सही जवाब क्या होगा? बी। 59, तुलसीदास का बचपन का क्या नाम था? राम बोला। 59 का सही जवाब क्या होगा? ए। 59 का सही जवाब क्या होगा? ए, राम बोला। ओके, चलिए 60 देखते हैं हम लोग क्या है। हाँ, देखते हैं 60 क्या है। ओके, तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है? मैंने कौन सा रस है? तो 60 का सही जवाब होगा ए, भक्ति रस है ना बाबू। नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र क्या था? मैंने कहाँ पर काव्य रचना करते थे या किस पर वो करते थे? तो 61 का सही जवाब होगा सी, हरिद्वार। क्या होगा? 61 का हरिद्वार नहीं तो ए है ना, हरिद्वार ए है, काशी बी है, सी वृंदावन है। तो आपका सही जवाब होगा इसका वृंदावन। ओके, सी होगा। छप्पे के कवि कौन है? तो छप्पे के कवि हैं नाभादास, डी होगा। 63, भक्तमाल के रचयिता कौन है? ये भी नाभादास है। शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? साहू जी, 64 का सी होगा। 65, भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? राजा रुद्र शाह ने। राजा लिखा गया है ना, तो आप थोड़ा सुधार लीजिएगा, राजा रुद्र शाह ने। 65 का सी होगा। 66, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? 105। 66 का डी होगा। 67, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य क्या है? तो 67 का ए होगा, कामायनी, इसी के कारण वो विख्यात हुए थे। 68, जयशंकर प्रसाद जी के पप्पा का नाम क्या था? देवी प्रसाद साहू, 68 का बी होगा। ओके, चलिए 69 देखते हैं हम लोग। कामायनी के रचयिता कौन है? तो अभी तो आया ना, इसके पहले ही आया, तो 69 का क्या होगा? ए, जयशंकर प्रसाद। आगे, तुमुल कोलाहल कलह में कामायनी के किस सर्ग से ली गई है? तो 70 का सही जवाब होगा सी, निर्वेद सर्ग से। आगे 71,
सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1904 में निहालपुर में हुआ था। ओके। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी का नाम क्या था? तो 72 का होगा ए, ठाकुर रामनाथ सिंह। ये रामानंद लिखा गया है, गलत है, रामनंद की जगह होगा रामनाथ। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है बाबू। ओके। 73 बिखरे मोती क्या है? तो बिखरे मोती क्या है? कहानी संग्रह, डी होगा। 74 उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। हाय देखिए, शमशेर सिंह बहादुर लिखा है, बट शमशेर बहादुर सिंह होगा। 74 का सी। 75 सुकून की तलाश क्या है? गजल है बाबू, गजल का संग्रह है। तो 75 का सही जवाब होगा ए। ओके। चलिए, और मात्र 25 क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए आपको हम 76 बताते हैं। उषा का जादू कब टूटता है? जब सूर्योदय होता है तब। उषा किसे कहते हैं? यानी रात बीत गई, सूर्योदय होने वाला है, तो सूर्योदय होने के पहले आकाश में लालिमा छाई रहती है, उसी को उषा बोलते हैं। सूर्योदय होने पर तो प्रकाश आ जाता है ना, तो उस उषा है, उषा की लालिमा बेहतरीन होती है, मतलब खूबसूरत पल होता है और थोड़े समय के लिए होता है। ओके। 77 मुक्ति बोध का जन्म स्थल कहाँ है? तो 77 का सी होगा, छत्तीसगढ़। मुक्ति बोध किस सप्तक के कवि थे? 78 का ए होगा, तार सप्तक के। 79 मुक्ति बोध ने सितारा किसे कहा है? जनता को। ये जन जन का चेहरा एक से है बाबू, ध्यान दीजिएगा। आत्महत्या के विरुद्ध क्या है? निबंध है, कहानी है, कविता है, आलोचना है। तो क्या है? कविता है। 80 का सही जवाब सी होगा। 81 ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी का क्या नाम था? तो इसमें भी ऑप्शन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला है, समझ गए? मटन लाल, छोटक लाल, नहीं ठीक है, छोटक लाल की छोटन लाल, छोटक लाल और छोटा लाल दोनों ऑप्शन दिया है, तो 81 का सही जवाब डी होगा, छोटन लाल। समझ गए? घास में दुबका आकाश किसकी रचना है? तो घास में दुबका आकाश अशोक वाजपेयी जी की रचना है, तो 82 का ए। समझ गए? अगला 83 रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कहाँ है? तो रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कहाँ है? लखनऊ में, सी होगा। 84 मुक्तिबोध की माँ का क्या नाम था? तो मुक्तिबोध की माँ का नाम था पार्वती बाई। 85 इतने पास अपने किस कवि की रचना है? शमशेर बहादुर सिंह की, डी होगा। 86 रघुवीर सहाय किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किए थे? तो 86 का सही जवाब होगा डी, लोग भूल गए हैं। हरचरना कौन है? एक आम आदमी। हरचरना के जैसे बहुत सारे लोग हैं जो फटे हाल में रहते हैं, तो 87 का सी होगा। 88 विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी को, 1 जनवरी के दिन इनका जन्म हुआ था, इनका बर्थडे आ रहा है जी। अगला, मेहनत कश औरत को कवि ने किस रूप में देखा? ये तो आसान है, पढ़ाए थे आप लोगों को। हर मेहनत करने वाली औरत क्या है? लोहा। हर मेहनत करने वाला मर्द भी क्या है? लोहा। यहाँ लोहा मजबूती का प्रतीक है, कर्म का प्रतीक है। 90 विनोद कुमार शुक्ल की कविता कौन सी है? तो कौन सी है? प्यारे नन्हे बेटे को, ए होगा। हार जीत कविता कहाँ से संकलित है? कहाँ से? कहीं नहीं, वही, ए होगा। वे उत्सव मना रहे हैं, इसमें वे का प्रयोग किसके लिए किया गया है? नागरिकों के लिए। वे ना पागल हैं, उत्सव मना रहे हैं, उनको लग रहा है कि उनकी सेना जीती है। अरे आपकी तो स्थिति वही रहने वाली है, आपका राजा जीता, उसका भंडार भरेगा, आपका क्या होगा? आप तो वैसे ही रहोगे। तो 92 का क्या होगा? डी। 93 अशोक वाजपेयी ने किस विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की थी? सागर विश्वविद्यालय से। 93 का ए। 94 ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे? कारा अधीक्षक थे। समझ गए ना? मैंने जेल में इनको पोस्ट दिया गया था, लेकिन कुछ ही दिन तक रहे, फिर ये स्वतंत्र लेखक बन गए थे। ओके। चलिए 95 अब लास्ट है बाबू। अब तक जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं कर लो, क्योंकि इस पर हमेशा वीडियो अपलोड होता रहेगा, एक से बढ़कर एक, बहुत बेनिफिट्स होगी। लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। ओके। और शेयर भी जरूर करिएगा। लास्ट में बताइएगा आपको 100 में कितना नंबर प्राप्त हुआ। 94 ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे? ये तो ठीक है, 94 का सही जवाब सी होगा, अभी बताए ना आप लोगों को। चलो अगला 95 गांव का घर शीर्षक कविता कहाँ से संकलित है? कहाँ से संकलित है? गांव का घर संशयात्मा, 95 का सी। 96
किसका बटुआ बेजवील सड़क पर गिर गया था? मैत्रहुल ब्रेक का। 96 का सी प्रतिपूर्ति है बाबू। आपका 13 कविता जहां पर समाप्त हो जाएगी, उसके बाद 3 और पार्ट है। आप देखिएगा, रस्सी का टुकड़ा, उसी पार्ट से ये क्वेश्चन है। फिर है क्लर्क की मौत और पेशगी, पढ़ लीजिएगा। उसमें से 3 या 4 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जो 100 ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे उसमें जरूर रहेगा। ओके। 97 1870 से 90 ईस्वी के बीच गाइडी मोपासा की कहानी की कितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई है? 300। बी होगा 97 का। 98 क्लर्क की मौत शीर्षक पाठ में जनरल अंतिम प्रार्थी से बात करके कहाँ जाने के लिए मुड़ा? तो 98 का सही जवाब होगा सी, अपनी निजी कमरे की ओर। एंटन चेखोव की कहानी कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाबू, क्लर्क की मौत। 99 का ए। और पेशगी क्या है? तो पेशगी तो प्रतिपूर्ति के अंतर्गत है, तो पेशगी का सही जवाब होगा ए। पेशगी क्या है? प्रतिपूर्ति है। ओके बाबू, इस प्रकार आशा करते हैं कि यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो थैंक यू। आप लोग ऐसे ही हमेशा जब जब वीडियो अपलोड हो देखते रहिएगा, नॉलेज बढ़ाते रहिएगा। मे गॉड ब्लेस यू। भगवान करे कि आपको खूबसूरत नंबर आए, 90 एबव आए। ओके बच्चों, बाय।